जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपके लिए हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं जो पॉलिटी के अनुच्छेद को लिए हैं। ऐसे ही एमसीक्यू के माध्यम से हम धीरे धीरे सारे अनुच्छेद और सारे टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे। उधर हम पॉलिटी के मास्टर क्लास वीडियो भी लाए हैं, टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें आपको थ्योरी के साथ मिलेगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को आकर जाकर देख लीजिएगा। वो भी कंटिन्यू आएंगे, ये भी आएंगे। ये वीडियो आप ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे या अनुच्छेद को याद करना और एमसीक्यू के से प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उनको हम बताएंगे। और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस, आरओ DSSB, यूपीएससी या किसी भी राज्य का एसआई, कांस्टेबल, एसएससी या टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीआर, TSSB, पीआरटी, जितने भी एग्जाम हैं, हर एग्जाम के लिए, रेलवे, बैंक, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है अनुच्छेद। अगर स्पीड की समस्या हो तो आप बढ़ा सकते हैं, एक दो कर सकते हैं। अगर वीडियो पे आ गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर सीरियस हैं, अगर सीरियस नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 16, 32, 14, 17 कानून की समझ समानता, संवैधानिक उपचार, अस्पृश्यता अपराध है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अब इसमें कहा गया है कि इन आर्टिकल्स का, इन अनुच्छेद का मिलान करिए। किसमें कहा, क्या कहा गया है? तो जो आर्टिकल 16 है ये आपका सार्वजनिक रोजगार में अवसर की बात करता है। किस में बात करता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। फिर जो 32 है ये संवैधानिक उपचार की बात करता है। और जो 14 है ये आपका कानून की समझ समानता की बात करता है, कानून की समझ समानता की। और जो 17 है ये अस्पृश्यता अपराध है। ये चारों सही मिलान है, देख लीजिए। यानी क्या हो जाएगा? एक कड़ी, एक कड़ी किस में है? ऊपर वाले में, देख लीजिए, थोड़ा ऊपर चल देते हैं। एक कड़ी ये हो जाएगा, ये एक कड़ी सिर्फ ए में है, तो आँख बंद करके ए विकल्प मार सकते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। ये संविधान का मूल अधिकार है। जानते हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, 395 मूल अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूची थी। अब भाग को उपभाग के साथ मिला दिया जाए तो बढ़ जाएगा। अब अनुच्छेद में कई अनुच्छेद, उपखंड यानी पार्ट ए, पार्ट बी में बटे हैं, तो ऑलमोस्ट 468 हो जाते हैं लगभग। लेकिन अगर मूल अनुच्छेद पूछा जाए 395। ये चारों मौलिक अधिकार हैं। चलिए मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हम फैक्ट और ट्रिक के माध्यम से बताते चलेंगे, जिससे आपका तैयार भी हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 12 से 35 में व्याख्या किया गया है इसका, यानी अनुच्छेद 12 से 35 में इसके बारे में कहा गया है और भाग 3 में इसका वर्णन है। अब पूछा जाता है पेपर में कि मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो इसका एक ट्रिक है जो सदाबहार ट्रिक है, आप देख सकते हैं। समस्त शोध संस्कृति एवं शिक्षा के उपचार से है। समस्त शोध संस्कृति एवं शिक्षा के उपचार से है। सम यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। इस्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। शो यानी शोषण का अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 है। ध यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये आपके मौलिक अधिकार हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। किसमें राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सदन में, लोकसभा में। तो किसमें शक्ति निहित है? ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संसद में। किसमें? संसद में है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो भारत के, अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये भी देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है देख लीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, देखिए आपका ऐसे ही अनुच्छेद तैयार कराएंगे हम। राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम से परिवर्तन का अधिकार शक्ति संसद में निहित है। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और किसी नए राज्य के निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से करता है। पूछा जाता है कि नए राज्य का निर्माण किस बहुमत से होता है, तो संसद में साधारण बहुमत से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी मैंने बताया था, ऊपर बताया था, अगर अच्छे से याद होगा तो आप जान जाएंगे। तो कितना है? 395। कितना है? 395। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। अगर पूरा ओवरऑल मिला लिया जाए तो 468 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 395 की बात है ना, 468 है, यूँ नहीं है। मूल, जब मूल अनुच्छेद दिया रहेगा तो 395 ही लगाएंगे, तब 468 नहीं लगाएंगे। तो भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के उपखंड के साथ यानी क ख ग जोड़ने पर गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या 465 है। अब तो 468 पहुँच गया है ऑलमोस्ट। अब परंतु मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? भारत राज्यों का संघ है, ये किस में कहा गया है? ये पूछा है। तो जब आर्टिकल पहला शुरू होता है यानी अनुच्छेद 1 शुरू होता है तो उसमें ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि 2, 3, 4 में क्या कहा गया है। तो इस वजह से हम इस बार लिख के लेकर आए हैं, क्योंकि लिखने में मुझे समस्या होती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड वगैरह कोई है नहीं। तो अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ये भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम परिवर्तन संबंधी उपबंध करता है। कौन करता है? संसद करता है। अनुच्छेद 3 में है। बाकी 1 में भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 4 देख लीजिए। 4 के अनुसार क्या है? पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 2-3 के लिए जो विधि बनाया गया है, उसके लिए जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है, उससे नहीं समझा जाएगा। वो इसका मतलब अनुच्छेद 4 से रहेगा, ना कि 368 से रहेगा। और आनुषंगिक देख लीजिए, इसका सही पूछता है कि शुद्ध हिंदी लिखिए, आनुषंगिक कौन सा सही है, तो आनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, ये हिंदी में पूछा जाता है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। देखिए अभी इसको हमने ऊपर किया है, तो राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ, भारत का संघ। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। किसका संघ है? भारत एक राज्यों का संघ है। ऊपर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अब 6वां नंबर देखते हैं। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, एक राज्यों का एक यूनियन समूह, एक संघ। देखिए क्वेश्चन वही हैं, लेकिन तरीका अलग है। तो ऐसे पेपर में पूछा जाता है। ये जो हमने लिया है ये यूपीएससी से लेकर के 0 से लेकर यानी अपर लेवल तक का है। तो आप बने रहिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का यूनियन समूह, एक संघ। तो हम आप जानते हैं जो ये संघ वाली बात है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, तो स्वैच्छिक संघ तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक परिसंघ भी नहीं होगा, क्योंकि परिसंघ तो हो ही नहीं सकता। एक संघ नहीं है, एक राज्यों का समूह है, एक राज्यों का संघ है यानी यूनियन समूह, यानी विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में आपको इसको बता ही दिया है हमने। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? 8, 9, 10, 11। अब देखिए जो चारों दिए गए हैं, ये चारों तो नागरिकता से ही संबंधित हैं। इसमें कोई, जैसे अगर कोई नागरिकता के बाहर है, ट्रिक एलिमिनेशन से उसको हटा सकते हैं। तो जो नागरिकता है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें क्या कहा गया है? संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। वह क्या है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है आपका, वो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अनुच्छेद 11 को देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 है, संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
और इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? 1955। देखिए आपके इसके अलावा और सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे इसके साथ साथ। और वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। 8वां नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है 33, 35, 12, 34। 33, 35, 12, 34। तो राज्य की जो परिभाषा है, ये जो मौलिक अधिकार जहाँ शुरू होता है आपका अनुच्छेद 12, उसमें वर्णित किया गया है। यानी सी में कहा गया है कि भारत राज्य की परिभाषा दिया है, भारत के राज्य की परिभाषा दिया गया है, न कि 33, 35, 34 में। देख लीजिए इसको। 12 में कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद आता है। राज्य के अंतर्गत क्या आता है? भारत का सरकार रहता है और संसद रहता है। और प्रत्येक राज्य सरकार की विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। ये अनुच्छेद 12 में आपका कहा गया है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 12, 351, 356 से, अनुच्छेद 12, 151, 156 से, अनुच्छेद 13, 251, 254 से, अनुच्छेद 21, 24 था 25 से। अब देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 में राज्य का परिभाषा किया गया है, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी 12, 151, देखिए 12 होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 13 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? अनुच्छेद 13 तो हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में भी नहीं होगा क्योंकि ये स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बचा क्या? विकल्प सी। तो 13, 251, 254 यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अनुच्छेद 13, 251, 254 इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया है। विकल्प सी सही है। चलिए देख लीजिए इसको। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 था 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। 13 में मूल अधिकारों के असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। यानी जो मूल अधिकार है उसको न्यूट्रल यानी जीरो घोषित करने के लिए शक्ति दिया गया है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। और 251, 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगत होने पर राज्य विधियों को शून्य होने का प्रावधान किया गया है। अब भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी हाई कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों को संवैधानिकता परीक्षण करता है। वो यह परीक्षण करता है ये कानून वाकई में हितकर हैं या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे हैं 16 से 20, 14 से 18, 15 से 19, 13 से 17। अगर आपको अभी जो हमने ट्रिक बताया है मौलिक अधिकार वाला, तो उसमें समानता का अधिकार का ट्रिक बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप देखें तो वही हैं वीडियो को ऊपर, अगर आपको वो चीज़ें याद होंगी। ट्रिक मैंने क्या बताया? समस्त सोच संस्कृत एवं उपचार से हैं। तो उसमें स यानी समानता बताया, स्व यानी स्वतंत्रता बताया। इसमें क्या बात कर रहा है कि समानता यानी पहला बात कर रहा है। तो 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है, जो समानता आता है वो 14 से 18 आता है, यानी विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वजह से मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि ऊपर दे दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अभी हमने पढ़ा है, देखिए क्या कि ऊपर हमने पढ़ा था 16 को भी पढ़ा था, 17 को भी पढ़ा था, 18 तो जानते ही हैं, 15 मान लीजिए नहीं पढ़ा था, 15 नहीं पढ़ा था। तो ये समानता से संबंधित है, जानते ही हैं। तो इसमें क्या है? अस्पृश्यता भी समानता में आता है। तो अस्पृश्यता 17 से, अस्पृश्यता किससे है? 17 से संबंधित है। यानी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है, यानी विकल्प सी सही है। और तो 15 में क्या कहा गया है देख लीजिए। 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग
एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध, यानी किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, वंश, जात, लिंग यानी मेल फीमेल इन सब के लिए भेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन। 15 यानी नो डिस्क्रिमिनेशन। और 16 में क्या है, लोक नियोजन विषयों में अवसर की समानता। 16 में क्या है, अवसर की समानता। 16 यानी समानता अवसर एक, और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। एक साथ ऐसे समझ सकते हैं, एक साथ कब आएंगे, जब अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी एक साथ यानी अस्पृश्यता का अंत। और 18 यानी उपाधियों का अंत। 18 यानी उपाधियों का अंत। जितनी उपाधियाँ दी गई हैं उनको क्या, उपाधियाँ कोई नहीं लगाएगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कहा गया है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन वही है, तरीका अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो हम जानते हैं 14 तो है नहीं, 15 तो है नहीं, 17 तो अस्पृश्यता ही है, 15 लिंग वंश वाला है, तो बचा क्या, अनुच्छेद 16। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद 16 विकल्प सी सही है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है, क्या समाप्त करता है, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, दास्ताव तो होगा ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता की बात है, और 17 में समानता आता है तो ये तो होगा नहीं, खिताब तो होगा नहीं, उपाधियों का अंत 18 में आता है, तो क्या बचा, अस्पृश्यता, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। देखिए फिर तरीका वही, तरीका बस क्वेश्चन वही रहेगा, तरीका अलग हो जाएगा, अस्पृश्यता के अंत से, यानी विकल्प बी सही है। भारत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है। अब देखिए 17 समानता में आता है, 18 भी समानता में आता है, तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो ये दो तो होंगे नहीं। अब बचा 19 और 20, तो स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है 19 से, और स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी भी जब कुछ हम अधिकार देंगे तभी तो गारंटी लेंगे, तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, विकल्प सी। अनुच्छेद में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 6 को हम देख भी लेंगे आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। अब देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, पूछ लेगा कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं, सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि धार्मिक वाला मैटर 25 में रहता है, आर्टिकल 25 में, बाकी सब दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं नागरिकों को, वो कौन सी हैं। तो पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक भारत में कर सकते हैं। दूसरा संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में रह करके कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं। चौथा आपका है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सर्वत्र आबाद संचरण की अवस्था, यानी निर्बाध आबाद कर सकते हैं, आबाद होगा या निर्बाध कर सकते हैं, यानी भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और पाँचवा है राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं। पहले कश्मीर में नहीं था, लेकिन 370 हटने के बाद वहाँ पे भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो गई, देश के अकॉर्डिंग, मैंने संविधान के अकॉर्डिंग हो गई हैं। और छठवां क्या है, कोई वृत्त व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं बशर्ते वो लीगल हो। ये 6 स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है उसके अंतर्गत दिया गया है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस विषय में इनको डेप्थ में तैयार कराने की कोशिश किया है। और इनमें धर्म की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो 25 से 28 में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है, या स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई हैं, या कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 18 तो होगा नहीं, जानते ही हैं, और अभी हमने पढ़ा है जस्ट आर्टिकल 19 विकल्प बी सही है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 22 से, अनुच्छेद 22। तो शिक्षा से संबंधित पूछा गया है, शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब देखिए शिक्षा, जैसे कि स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, मतलब इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे हैं। और शिक्षा वाला तो मतलब इतनी बार पूछा जाता है कि उसके बारे में क्या ही कहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21 ए।
क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 से विकल्प बी सही है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो जो बनने वाले हैं वहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है। संविधान का अनुच्छेद 21 से है जो शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। पूछ लेता है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद से दिया गया है, तो 21A से दिया गया है। ऐसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, यानी मूल संविधान में नहीं था ये 86वें यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व यानी 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, यानी जो पहले मूल संविधान में किया गया था वो नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में किया गया था। अभी आगे उसको हम बताएंगे DPSP अगले वीडियो में। किंतु जब एक केस हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, पूछा जाता है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य केस कब हुआ था, 1992 में। अब किससे संबंधित है, ये शिक्षा के मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा मिलना चाहिए। अतः संसद द्वारा 21 से यानी अनुच्छेद 21 के तहत भाग 3 में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस केस के अंतर्गत बना, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत बना, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में केस मिलान भी आता है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया, 21 में। उसके पहले किस में था, ये आर्टिकल 45 में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब देखिए 16 से 20 तो होगा नहीं, अब अभी आपने पढ़ा कि 14 से 18 समानता है, 19-20 स्वतंत्रता है, बचा 23, 24, 25, 28। अभी 25, 28 भी अभी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है, ऊपर मैंने बताया। 29, 30 भी नहीं है, तो शोषण से विरुद्ध अधिकार किस में है, 23 से 24 में, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। क्या कहा है इसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, यहाँ पे विकल्प बी सही है। हमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे बी और सी में, तो विकल्प बी मानिएगा। तो जो संविधान का अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से है, 29, 30 और 30 क्या है, शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से संबंधित है, 29, 30 में किया गया है। अतः यह परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में शोषण पीड़ित अधिकार को किन अनुच्छेदों में कहा गया है, यानी किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 से 20, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30। तो 16 से 20 होगा नहीं, 14 से 18 समानता है, 19, 22 स्वतंत्रता है, 29, 30 होगा नहीं, 25 से 28 होगा नहीं, 29, 30 में संस्कृत शिक्षा है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। तो विकल्प बी यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, 23 से 24। यानी हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है और 23 के द्वारा मानव दुर्व्यापार, बाल श्रम और बेगारी को प्रतिबंधित किया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से हितों के संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 17, 29, 30, 31। 17 होगा नहीं, 31 होगा नहीं, 30, 31 फंसता है, तो अनुच्छेद 29, 30 फंसता है, तो अनुच्छेद 29 है। यानी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण संबंधित कहा गया है। 30 में शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और प्रचार प्रसार के लिए यानी प्रशासन संबंधित अधिकारों को कहा गया है। और पूरे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29, 30, 31, 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी 32। 29 तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों संरक्षण संबंधित है, 30 जानते हैं शिक्षण संस्थान संबंधित है, तो 32 हो जाएगा इसका विकल्प डी। यानी 32 जो है संवैधानिक उपचार संबंधित है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को ही संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। पूछता है कि संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। पूछता है कि आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा।
पूछता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। पूछता है कि संवैधानिक उपचारों को क्या कहा गया है? तो कहा गया है संविधान की आत्मा। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? अब जो 32 हमने पढ़ा इसमें रीट होती हैं, रिटें दायर की जाती हैं 4, 5, 6, 7। तो जो रीटों की संख्या है कितने प्रकार की रिटें हैं? ये आपके 5 प्रकार की हैं। विकल्प बी सही है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी 80 में, अनुच्छेद 226 तहत हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय में नागरिक मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। जब यानी नागरिकों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है अधिकार परीक्षा, पाँचवा है उत्प्रेषण। तो मोस्टली पूछा जाता है परमादेश और को वारंटो यानी मैंडमस को वारंटो और हेप्स कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट यहीं पे होता है। आज हमने मूल अधिकार तक कवर किया अनुच्छेद, और आगे इसके आगे से कवर करेंगे, और कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से भी कवर कराने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, मेरा बस मत समझिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए स्टार्ट किया है और चैनल नया है, थोड़ी रीच कम है धीरे धीरे, लेकिन रीच बढ़ रही है क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था। और आपको अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, या आप किसी स्पेशल टॉपिक पे चाह रहे हैं वीडियो बनाएं तो आप उसका यहाँ पे जिक्र कर दें, हम उस टॉपिक पे ज़रूर लेकर आएंगे। और आगे ढेर सारे कंटेंट के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जीके, जीएस, हिंदी इन सबको अच्छे से लेकर आएंगे। अभी थोड़ी इनिशियल स्टेट में हमारा चैनल चल रहा है, शुरुआती दौर में है, तो उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, बट आगे डे बाई डे बेटर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी वीडियो बने रहने के धन्यवाद। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या तो आप टेलीग्राम में जाकर सेटअप नॉलेज सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, घंटा ज़रूर दबा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।